नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, वैस्कुलर सर्जन रिनोवा हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में। वेरिकोज वेन्स मतलब हमारे दिल के पास जो वेन्स आती है खून को प्यूरिफिकेशन करने के लिए, वो वेन्स जब बड़ी हो जाती है और फ्लो ऊपर जाने के बजाय नीचे ही ठहरता है और उसके वजह से जब प्रॉब्लम होती है तब हम उसको वेरिकोज वेन्स का डायग्नोसिस देते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या परेशानी होती है पेशेंट को वेरिकोज वेन्स की। तो बहुत ज़्यादा खड़ा रहने पे, चलने पे, अगर आपको पैर में सूजन आ रही है, पैर में दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे पैर में ईंठा बांधा गया है। उसके बाद के स्टेजेस में पैर में कलर चेंजेस आते हैं, स्पेशली हमारे एड़ी के पास, एंकल के पास जब काले नीले होने लगते हैं, तब आपको समझना चाहिए कि आपको वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है। अब आते हैं इलाज की तरफ। जब किसी को वेरिकोज वेन्स होता है तो इसके इलाज के कई तरीके हैं। एक तरीका है जब हम वो जो वेन जो चौड़ी हो रखी है उसको दबा के रखते हैं, तो दबाने के लिए हम पहनते हैं कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। वो सुबह से शाम तक हम पहनते हैं ताकि वो वेन्स जो ख़राब वेन है वो दबी रहेगी और नॉर्मल वेन्स काम करेंगे। दूसरा तरीका है ऑपरेशन का। अब वेरिकोज वेन्स के ऑपरेशन कई तरीके से होते हैं। आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं उसके भी कई ऑप्शंस है। जब हम लेज़र एनर्जी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या ग्लू या माइक्रोवेव या फोम स्क्लेरोथेरेपी करते हैं, इन सभी ट्रीटमेंट ऑप्शन में द मेन ये होता है फंक्शन कि जो ख़राब वेन है हम उसको बंद कर देते हैं। आइदर हम जला के बंद करें जिसमें लेज़र या आरएफए होता है, या कुछ दवाई डाल के बंद करें जिसको स्क्लेरोथेरेपी या ग्लू से होता है। तो एक बार ये जो ख़राब वेन बंद हो जाती है तो हमारी जो नॉर्मल वेन्स है वो काम करने लगती है। उसके बाद भी हमको सर्जरी के कुछ टाइम तक स्टॉकिंग्स पहनना ज़रूरी होता है ताकि जो वेन बंद है वो बंद ही रहेगी। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं, जिसका आज खुलासा करना चाहूँगी कि अगर हमारे वेरिकोज वेन्स के ऑपरेशन के बाद वापस कब आते हैं। वापस यूजुअली नहीं आते हैं अगर सही तरीके से ऑपरेशन हो, और पेशेंट को भी ये ध्यान रखना है कि कुछ टाइम तक, जैसे कहा है डॉक्टर ने, स्टॉकिंग्स पहनना है, अचानक से वजन नहीं बढ़ाना है और एक्टिविटी जितनी भी नॉर्मल है वो करनी है। अब ये सारी जानकारी के बाद मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपको अगर ये सारी प्रॉब्लम्स है तो कृपा करके रिनोवा हॉस्पिटल में वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट में आइए। थैंक यू।